घूमने फिरने का शौक हर किसी को होता है, आपको भी है, मुझे भी है। यदि आप ढेर सारे दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ रोमांच से भरी यात्रा करना चाहते हैं तो भाईजैक यानी विशाखापट्टनम सबसे अच्छा होगा। यहाँ आप 3 days 4 nights के लिए आ सकते हैं। भाईजैक यानी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक उल्लेखनीय शहर है। पर्यटन के लिए ये जगह बेहद खूबसूरत है। घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रह सकते हैं। हाल में मैंने भाईजैक घूम के आई और बहुत ही कम समय 3 days 4 nights में यहाँ कहाँ कहाँ घूमा वो दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों बने रहिए। मैं हूँ अनन्या, अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पहला दिन हमारा शुरू होता है सिंहाचलम मंदिर से। हमने लोकल गाड़ी बुक करके ही घूमने का प्लान बनाया। 2 दिन का प्लान जो हमारा शहर के भीतर जो भी है वो दिखने के लिए। तो पहला दिन का हमारा ट्रिप शुरू होता है सिंहाचलम बराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर से। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, जिनकी यहाँ बराह नरसिम्हा के रूप में पूजा की जाती है। ये 100 साल पुराना मंदिर है। विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु द्वारा हत्या के प्रयास से बचाने के बाद इस रूप में प्रकट हुए थे, यानी शेर का सिर और मानव का शरीर। कैमरा अंदर ले जाना मना था, इसलिए हम वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाए। अगर आप आते हैं तो यहाँ सवेरे 6 बजे से मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। फ्री एंट्री भी है और साथ साथ आपको एंट्री 100 रुपये की और 500 रुपये की भी मिलती है। यानी जो आप सामने से नज़दीक से जाके थोड़ा सा दर्शन कर सकते हैं, पूजा वगैरह दे सकते हैं, थोड़ा जल्दी भी होंगी। और इसके साथ ही VIP का जो एंट्री होता है वो 500 रुपये करके कर दिया गया है। तो आप किसी भी तरह यहाँ पे आ सकते हैं। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल बने हुए हैं। मंदिर परिदर्शन के बाद आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। इसका मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारा ये पहला दिन का पहला ट्रिप रहा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिप शुरू होता है बराह लक्ष्मी मंदिर के बाद कैलाशगिरी की ओर। ये विशाखापट्टनम शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। बहुत ही सुंदर लगा। 2003 में आंध्र प्रदेश सरकार ने कैलाशगिरी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थल के रूप में सम्मानित किया था। यहाँ टॉय ट्रेन, रोपवे, फ्लोरल क्लॉक, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और एक अच्छी बात यह है कि BMRDA ने कैलाशगिरी पहाड़ी को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया है। तो बहुत ही साफ, बहुत ही क्लीन था भीतर का माहौल। और एंट्री जैसे ही आप करेंगे, एंट्री फी लगती है यहाँ पे 50 रुपये करके। एंट्री जैसे ही आप करते हैं बहुत ही बड़ा परिसर मिलेगा। इधर आते ही आपको शिव और पार्वती के फेमस स्टैचू, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगा, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 40 फीट के लगभग है। और इसके आसपास का व्यू बहुत खूबसूरत है। रंगीन पौधों से भरा हुआ था पार्क से आपको समंदर दिखेगा। काफ़ी सारे व्यू पॉइंट यहाँ पे हर जगह बने हुए हैं। कैलाशगिरी पहाड़ी से विशाखापट्टनम शहर का सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देता है। पूरे शहर और समुद्र तट की खाड़ी भी आप देख सकते हैं। इसके बाद का हमारा डेस्टिनेशन होता है ऋषिकुंडा बीच। भाईजैक शहर के भीतर ये सारे पॉइंट बहुत ही नज़दीक है। ऋषिकुंडा बीच, आप ऋषिकुंडा या ऋषिकुंडा दोनों ही इसे कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट भी कहा जाता है। समुद्र तट बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर है। और शाम का समय था तो बच्चे बड़े सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। और भाईजैक आप कभी भी आए तो अक्टूबर से मार्च तक जरूर आए। यहाँ घूमने को भी बहुत अच्छा लगता है और टूरिस्ट भी बहुत रहते हैं इस समय। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था इस बीच के चारों तरफ से। समुद्र तट पर खाने पीने की बहुत सारी दुकानें थी। हमने यहाँ काफ़ी देर तक एंजॉय किया।
हम चले गए यहाँ से कुर्सुरा सबमरीन म्यूजियम। कुर्सुरा सबमरीन म्यूजियम, यहाँ पे आपको फी लगेगी, एंट्री फी है। सबसे पहला पनडुब्बी संग्रहालय है BMRDA INS कुर्सुरा में स्थित, जो सैनिकों की वीरता, बलिदान और देशभक्ति को प्रदर्शित करता है पूरे देश में। लेकिन ये दुर्लभ और अत्यधिक लोकप्रिय है ये सबमरीन म्यूजियम। अगर आप भाईजैक आते हैं तो यहाँ जरूर आए, यहाँ देख के जाए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों को वो बहुत सीख मिलेगी यहाँ पे आके। और चूंकि यहाँ पे वीडियो और कैमरा की भी अलाउ थी, लेकिन हमें बाद में पता चला इसके लिए अलग से टिकट काटना था, लेकिन हमने एंट्री कर लिया था। फिर शाम का भी समय हो गया था तो हमने वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ। ये पनडुब्बी 31 साल की सेवा के बाद 2001 को सेवा मुक्त के बाद जहाज को विशाखापट्टनम के आर के बीच में लाया गया और एक म्यूजियम के रूप में स्थापित किया गया। पनडुब्बी के अंदर के जीवन, उनकी रहने की जितने भी जरूरत पड़ती है दिनचर्या में, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। समुद्र में पनडुब्बी के सामने आने वाली जो कठिनाइयों को दर्शाया गया है इसके भीतर, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे रखाव किया गया है। इसमें एक समय में लगभग 77 नाविक रह सकते हैं, ऐसा पता चला। और इस्तेमाल किए गए सभी हथियार, साथ ही सैनिकों की वीरता, उनकी ताकत, बलिदान, युद्ध के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आती रहती है, वो सारा यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। कुर्सुरा सबमरीन म्यूजियम जरूर आए। नेक्स्ट दिन हमारा जर्नी शुरू होता है सवेरे 8 बजे से। हम चलते हैं रॉस चर्च। चर्च का ओपनिंग होता है सवेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, ये खुली रहती है। अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ चर्च अपनी शानदार वास्तुकला और आसपास का समुद्र तट, बंदरगाह और शिपयार्ड का सुंदर दृश्य के लिए यह प्रसिद्ध है। चर्च उसके भीतर भी हम जब गए तो यहाँ प्रेयर हो रहा था। आप किसी भी समय आ सकते हैं, सवेरे का समय, यहाँ पर कोई फी नहीं लगती है। भाईजैक शहर आने वाली सभी पर्यटकों को रॉस हिल चर्च देखना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ से चले जाते हैं यारादा बीच। यारादा बीच चट्टानी पहाड़ियों के बीच केले और नारियल के बागानों से घिरा हुआ है। डॉल्फिन पहाड़ी के बहुत ही नज़दीक है, लेकिन शहर से थोड़ी दूर, इसलिए ये बीच बहुत ही शांत है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऋषिकुंडा और आर के बीच और बहुत सारे बीच है वहाँ पे चले जाते हैं। भीमली बीच भी है। तो यारादा बीच इसलिए बहुत ही सन्नाटा था, लेकिन बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर। लेकिन हाँ, इतना पता चल रहा था समुद्र तट की बिल्कुल रखरखाव नहीं की गई है, और यहाँ खाने पीने की बहुत ही थोड़े ही स्टॉल भी लगे हुए थे। चट्टानें काफ़ी थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे नहाने का पाबंदी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट भी हुआ करता है, ऐसा सुनने को मिला। तो कुल मिलाकर यारादा बीच बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम चले जाते हैं डॉल्फिन नोज लाइट हाउस। विशाखापट्टनम में यारादा और गंगावरम बंदरगाह के बीच एक पहाड़ी का नाम डॉल्फिन नोज है, क्योंकि ये डॉल्फिन की नाक की जैसा दिखता है। डॉल्फिन नोज एक विशाल चट्टानी भूमि है जो 174 मीटर ऊंची और समुद्र तल से 358 मीटर ऊपर है। यहाँ जाने में आपको फी देनी पड़ेगी। एंट्री करेंगे उसी समय आपको फी ले लिया जाता है। उसके बाद आप टहल के यहाँ तक आ सकते हैं। माहौल भी अच्छा लगा, क्योंकि ये विंटर का सीज़न है और इसमें घूमना भी अच्छा लगता है। और यहाँ आने के बाद बड़ी लंबी कतारें थी, क्योंकि पर्यटक बहुत थे उस समय। लगभग 1 घंटे तक हम लोग वेट किए। उसके बाद हमारी लाइन आई, और जब भीतर चढ़े तो लगभग 4-5 मंजिला ऊपर आपको जाना पड़ेगा, और सीढ़ी बहुत ही पतली सीढ़ी थी। एक ही लोग वहाँ से निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़े और बहुत ही अच्छा लगा एकदम ऊपर जाके। इस चट्टान पर स्थापित जो लाइट हाउस का पावरफुल बीकॉन है, ये 65 किलोमीटर दूर जहाज को
यानी विशाखापट्टनम बंदरगाह में जब भी जहाज प्रवेश करता है तो ये निर्देशित करता है और ये शाम 5 बजे बंद हो जाता है, इसलिए शाम 5 बजे से पहले कोशिश कीजिए यहाँ पर आने की। और इतना पता चला आज़ादी से पहले यहाँ ब्रिटिश सेना का मिलिट्री कैंप हुआ करता था। तो बाहर का दृश्य जो ऊपर चढ़ने के बाद दूर का दृश्य जो नज़ारा दिख रहा था वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। तो कुल मिलाकर हमने डॉल्फिन नोज लाइट हाउस भी देख लिया। यानी 3rd दिन हम जाने वाले हैं अराकू घाटी। अराकू घाटी बहुत ही सुंदर, बहुत ही एडवेंचर के दीवानों से लेकर प्रकृति प्रेमियों तक अराकू वैली में सभी यात्रियों के लिए कुछ न कुछ खास है। तो यहाँ चपराई झरने हैं, अनंतगिरी हिल्स है, पद्मापुरम बॉटनिकल गार्डन है, अराकू ट्राइबल म्यूजियम, वोड़ा गुफा यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। विशाखापट्टनम से अराकू की घाटी लगभग 115 किलोमीटर है। तो यहाँ जाने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग ही रवाना हो जाना पड़ेगा। अगर आप विशाखापट्टनम में रुके हुए हैं, शहर में रुके हुए हैं, तो वहाँ से आपको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको निकल जाना पड़ेगा अराकू के लिए। यहाँ से ट्रेन भी जाती है, बस जाती है, आप प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं। तो हमने प्राइवेट कार से ही एंजॉय किया क्योंकि हमारे साथ बच्चे और बुजुर्ग थे। तो हम अराकू घाटी पहुँच गए थे। भीतर जाने से पहले आपको जीप लाइन का भी सुविधा है, वहाँ आप जीप लाइन का भी आनंद ले सकते हैं। वहाँ की टिकट आपको 500 रुपये करके पर हेड मिलता है। इसके बाद बोड़ा केव को एंट्री होगी। बाहर आपको टिकट की काउंटर बनी हुई है, आप अपना सामान वहाँ पे भी रख सकते हैं। लगभग 11-12 बजे तक पहुँच गए थे, तो बहुत ही सुंदर लगा। वहाँ पे पहला हम लोग गए बोड़ा केव। बोड़ा केव यानी बोड़ा गुफा देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है। बोड़ा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गुफा के बहुत ही ऊपर एक छेद है, एक होल बना हुआ है, तो बोड़ा को होल कहा जाता है, छेद कहा जाता है, इसलिए इस गुफा का नाम बोड़ा केव पड़ा। ये गुफा 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटी में ही अनंतगिरी की पहाड़ियाँ है ये, और भीतर आपको काफ़ी सीढ़ियाँ मिलेंगी जाते जाते। अभी तो सरकार की ओर से यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया गया है, रेलिंग वगैरह कर दिया गया है, और आप नीचे जहाँ तक भी उतर सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको चढ़ाई के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खुद ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाई थी, जहाँ तक मैं जा पाई उसकी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और अगर आप और भी ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं तो आपको आगे आपको शिव का मंदिर एक मिलेगा। मिलाकर ये केव बहुत ही अच्छा था और बहुत ही बड़ा भी था। तो इसके बाद हम बोड़ा केव निकलने के बाद हमने कुछ लंच वगैरह कर लिए। तो इसके बाद हम चले गए बोड़ा केव से होते हुए हम चले गए अराकू घाटी। अराकू घाटी में हम बस प्राकृतिक सौंदर्य को ही अपने कैमरे में लेना चाहते थे, हम देखना चाहते थे। लेकिन पर कटिकी वाटरफॉल्स बहुत ही विख्यात है। विशाखापट्टनम से लगभग ये 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कटिकी वाटरफॉल। तो पहले अगर भाईजैक से आता है तो बोड़ा केव आपको बहुत दूरी तय कर लेनी पड़ेगी, उसके बाद कटिकी वाटरफॉल्स, उसके बाद अनंतगिरी हिल्स, ये सारे आप देख सकते हैं। केव में भी हमने काफ़ी समय दे दिए, हमें लौटना भी था, इसलिए हम लोग कटिकी वाटरफॉल्स नहीं जाकर अनंतगिरी वाटरफॉल्स गए, जहां हम लोग कुछ देर एंजॉय किया और फिर हम लोग अराकू घाटी में ही चारों तरफ घूमते रहे। उसके बाद हम होटल रवाना हो गए और ये हमारा था 3rd दिन। अंतिम दिन यानी 4था दिन, 4th डे हम लोग तय किए थे कालीबाड़ी जाने का, जो कि विशाखापट्टनम शहर के एकदम स्टेशन के नज़दीक है। ये कालीबाड़ी ये भी बहुत फेमस है। इसके बाद मंदिर का परिदर्शन करने के बाद काफ़ी देर तक मंदिर में हम लोग बैठे रहे, एंजॉय किए, पूजा चल रही थी। कालीबाड़ी का दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए आर.के. बीच। हमारा अंतिम डेस्टिनेशन आर.के. बीच यानी रामकृष्ण बीच। इसके नज़दीक रामकृष्ण आश्रम है, इसलिए इस समुद्र तट का नाम पड़ा है आर.के. बीच। आसपास बहुत सारे स्टैचू बना हुआ था, कृष्ण जी का, डॉल्फिन का, बहुत सारे स्टैचू, जहां आपके व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा। खूबसूरत रेतीले समुद्र तटों के कारण पर्यटकों को यह आकर्षित करता है। तो भाईजैक शहर 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो एक दूसरे के बगल में खड़े होकर आपका स्वागत करता है। यह घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय होगा अक्टूबर से मार्च।
देश के किसी भी हिस्से से विशाखापट्टनम आप पहुंच सकते हैं। बहुत ही आसान है क्योंकि आंध्र प्रदेश का एक बड़ा शहर विशाखापट्टनम है और इस वजह से भारत के सभी छोटे बड़े शहरों से ये जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग, हवाई मार्ग या ट्रेन द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं और लगभग 3-4 दिन लगेंगे आपको यहाँ घूमने में। तो वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने ज़्यादातर जानकारियाँ आपको यहाँ पे देने की कोशिश की हूँ। कोई भी जानकारी और भी जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे, मैं ज़रूर बतला दूंगी मैंने किस तरह से टिकट बुक किया, कहाँ से करवाया और किस होटल में मैंने ठहरा था, सारे डिटेल्स मैं दे दूंगी। तो इस तरह से हमारा ये ट्रिप ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें।